जिस मैनपुरी सीट पर साल 1996 से लेकर 2019 तक मुलायम का जलवा कायम रहा, अब उस मैनपुरी में कौन परचम लहराएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और अप्रैल 2023 तक उपचुनाव हो सकता है। ऐसे में अब मैनपुरी को लेकर अखिलेश की टेंशन बढ़ चुकी है। मुलायम की सीट मैनपुरी से कौन लड़ेगा चुनाव? भाजपा का बड़ा चैलेंज, अखिलेश की बढ़ेगी टेंशन। गढ़ बचाने के लिए घमासान, क्या है अखिलेश का प्लान? 10 अक्टूबर को नेताजी के निधन के बाद पूरा मुलायम परिवार शोक में डूबा है और अब हरिद्वार में मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन होने के बाद यूपी की सियासत में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि नेताजी की सीट मैनपुरी से कौन उपचुनाव लड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 6 महीने के अंदर यानी कि अप्रैल तक मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। ऐसे में भाजपा ने भी मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कमल खिलाने का दावा ठोक दिया है। नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने न तो वह 2014 में गए थे और न 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कहूँगा। इटावा में केशव प्रसाद मौर्य का ये दावा अखिलेश की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव में शिकस्त के बाद अखिलेश के सामने गढ़ बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में उनके सामने पार्टी और परिवार दोनों को बचाने का टास्क है। दरअसल उपचुनाव में गढ़ को बचाने रखना बड़ी चुनौती, प्रत्याशी का चयन भी अखिलेश के लिए मुश्किल। शिवपाल से कलह खत्म न होने से टेंशन बढ़ेगी। परिवार में विवाद से भाजपा को हो सकता है फायदा। शिवपाल डीपी यादव की मदद ले सकती है भाजपा। भाजपा की जीत हुई तो बढ़ेगी अखिलेश की मुसीबत। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। एक चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी से इस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, तो दूसरी तरफ अब चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी इस सीट पर जब उपचुनाव होंगे तो किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। आज जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इटावा पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैनपुरी में जब उपचुनाव होंगे तो वहां भी कमल खिलेगा। कहीं ना कहीं मैनपुरी उपचुनाव अखिलेश के सामने मुश्किल चुनौती है। ये न सिर्फ सपा का अभेद किला है, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में नेताजी के उत्तराधिकारी का चयन अखिलेश के लिए मुश्किल होने वाला है। खबरों की माने तो धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव का नाम चर्चा में है। दोनों इस सीट से उपचुनाव में जीतकर सांसद रहे हैं। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को लेकर भी अटकलें। 2004 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। 2014 में नेताजी के सीट छोड़ने पर तेज प्रताप यादव जीते थे। अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट से दर्ज की है जीत। ये तय है कि सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है। सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए अखिलेश खुद मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव भी कहीं ना कहीं यूपी की राजनीतिक दिशा तय करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।